जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के ऊपर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है और ये अपडेट है दोस्तों हिंदुस्तान की तरफ से। अब ये जो अपडेट है, ये अपडेट 8वें वेतन आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, जबकि ये अपडेट आज से कई दिन पहले मिल चुका था। आपने देखा होगा, कल मैंने वेतन आयोग के जो प्रोग्रेस है स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। ये वाली वीडियो आपने देखी होगी कि वेतन आयोग ने अब तक क्या क्या कर लिया, अब क्या गतिविधि चल रही हैं और क्या आगे स्टेप होने बाकी हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जिस तरीके से आज की ये इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सीरियस नहीं हैं, और जब वो सीरियस नहीं हैं, वेतन आयोग को जो उनकी डेडलाइन थी उनको अगेन एंड अगेन बढ़ाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट कैसे दे सकता है? उसको भी फिर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, क्योंकि वेतन आयोग ने जब आपको एक डेडलाइन दी, एक आपको टारगेट दिया, तब तक आप अपने उस काम को नहीं कर रहे और बिना उस काम के हुए वेतन आयोग आगे बढ़ भी नहीं सकता है। इसलिए वेतन आयोग की तरफ से ये अपडेट आया है। पहले देखिए, मैं आपको वेतन आयोग की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ वेबसाइट पे देखिए 8CPC ऑनलाइन डेटा पोर्टल, यानी कि यहाँ पर वेतन आयोग की तरफ से 8CPC ऑनलाइन डेटा पोर्टल पर डेटा मांगा था स्टेक होल्डर से, और वो उसकी लास्ट डेट 30 जून 2026, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अभी भी ये लास्ट डेट सेम यही दिखाई जा रही है 8वें वेतन आयोग के ऑफिशियल पोर्टल पर, जबकि हिंदुस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि अब ये तारीख बढ़ा के वेतन आयोग ने 31 जुलाई 2026 कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो साथियों, पे कमीशन ने स्पष्ट कहा है, जितने भी नोडल ऑफिसर्स हैं उन सबको बताया है कि ये जो डेटा है वो बढ़े हुए टाइम के अंदर बिल्कुल जमा करवाएं, और साथ ही ये भी कहा है कि ये जो डेटा है, ये डेटा उनको फिजिकल कॉपी, ईमेल, एक्सेल शीट, PDF फाइल के जरिए जमा करवाया गया डेटा मान्य नहीं होगा। वो उनको ऑनलाइन डेटा ही दें। आयोग के पास डेटा सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर ही जमा करवाना होगा, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये डेटा जरूरी क्यों है? क्या इस डेटा के बगैर पे कमीशन अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकता? जब ये डेटा पे कमीशन को 30 जून तक की पहले से डेट दे रखी है और स्टेक होल्डर अभी तक ये डेटा जमा नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से पे कमीशन को फिर से 1 महीने का समय बढ़ाना पड़ रहा है, तो इस तरीके से पे कमीशन के रिपोर्ट सबमिशन का टाइम भी तो बढ़ सकता है। उनको भी तो सही समय चाहिए। इसीलिए, क्योंकि जरूरी क्यों, वो देखिए किस तरह के डेटा आयोग मांग रहा है, कितनी क्षमता है, कितनी वैकेंसी हैं, और 2023 से 25 तक रिटायरमेंट से जुड़ी जानकारी, VRS लेने वाले कर्मचारियों का डेटा, ये सारा इंफॉर्मेशन वेतन आयोग को चाहिए। क्यों चाहिए वेतन आयोग को ये सारी इंफॉर्मेशन? इसके बारे में भी बात करूंगा। इस्तीफे का ट्रेंड 2023 से 25 तक कैसे रहा है? क्या इस्तीफा जो देकर जा रहे हैं कर्मचारी वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, पहले के अनुपात में क्या है? कर्मचारियों की उम्र की अलग अलग स्तर पर किस किस समय पे डेट वो इस्तीफा दे रहे हैं, रिटायरमेंट जा रहे हैं, GPF से जुड़े आंकड़े कितने हैं, प्रमोशन से जुड़े हुए डेटा क्या है, क्यों है ये आंकड़े जरूरी? इन आंकड़ों के जरिए कर्मचारियों से जुड़े बदलावों के विषय में पता चल पाएगा। साथ ही
कर्मचारियों से जुड़ी जरूरतों की भी सटीक जानकारी 8वें वेतन आयोग को मिलेगी। वेतन आयोग, क्योंकि किस तरीके का कल्चर है, किस तरीके की कार्रवाई चल रही है, वो सारी जानकारी से पे कमीशन अवगत होगा। फिर पे कमीशन सारा डेटा का आकलन करेगा और फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसके लिए ये डेटा बहुत जरूरी है। और आयोग लगातार कर रहा है मीटिंग, जैसा कि आप सभी जानते हो। आज कैलकाटा के अंदर मीटिंग है, कल भी कैलकाटा के अंदर मीटिंग होगी। अभी 6 और 7 को भुवनेश्वर में मीटिंग हुई है। उससे पहले दिल्ली में हुई है। दिल्ली में 6 बार मीटिंग हो चुकी है। उत्तराखंड में हो चुकी है, हैदराबाद में हो चुकी है, पुणे में हो चुकी है, जे-एंड-के में हो चुकी है, लद्दाख में हो चुकी है। सब जगह पर मीटिंग हो चुकी है और आगे भी मीटिंगों का दौर आएगा, लेकिन अब से आगे की डेट अभी तक निर्धारित नहीं है। वेतन आयोग लगातार पेंशनर्स, कर्मचारियों से जुड़े संगठनों से मिलकर उनकी राय और जरूरतों को समझने का प्रयास कर रहा है। 8वें पे कमीशन का गठन नवंबर 2025 में हुआ था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और इस आयोग के पास 18 महीने का समय है। इस दौरान उसे अपनी रिपोर्ट को जमा करना है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है, लेकिन ये रिपोर्ट लागू तभी होगी, ये तभी संभव होगा जब स्टेक होल्डर अपना डेटा पूरा समय पर देंगे। अब वो जो डेडलाइन थी 30 जून की, जिसे बढ़ा के वेतन आयोग ने 31 जुलाई कर दिया है, इसका मतलब 1 महीना ऑलरेडी डिले हो चुका है। अब ये डिपेंड करता है वेतन आयोग के कार्य प्रणाली पर कि वो किस तरीके से इस टाइम को कवर करें। हालांकि वेतन आयोग भी अपनी वेबसाइट पर ये इंफॉर्मेशन देने में विफल रहा है। उन्होंने अभी तक अपनी वेबसाइट पर इसको अपलोड नहीं किया है। लेकिन इस तरह की कंफर्म खबर, न्यूज कोई भी पेपर हो या सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो तभी देगा जब उनके पास पक्की इंफॉर्मेशन होगी। तो ये जानकारी थी जो कि हिंदुस्तान की तरफ से शेयर की गई, जबकि अभी तक भी ये 8वें वेतन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड नहीं है। क्या है आपकी राय? कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर जहां से भी जनरेट होगी, सोशल मीडिया पे हो, चाहे वेबसाइट पे हो पैनल की पर, या फिर किसी अलग ऑफिशियल वेबसाइट पर हो, हम आपके लिए लाते रहेंगे और हर लेटेस्ट अपडेट से आपको अवगत कराते रहेंगे। ये थी जानकारी। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।